नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड वेदर न्यूज और आज कल का मौसम। इस खास वीडियो में हम लेकर आए हैं आज और कल का मौसम, दितवा साइक्लोन का बड़ा अपडेट। कई राज्यों में झमाझम बारिश, उत्तर भारत में ठंड का अटैक। दितवा साइक्लोन अलर्ट, झमाझम बारिश का कहर, उत्तर भारत में ठंड का अटैक। आज और कल का मौसम काफी बदलाव के साथ देखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठे दितवा साइक्लोन का असर अब देश के कई हिस्सों में दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में झमाझम बारिश, तेज हवा और गर्जन चमक का अलर्ट जारी किया है। साइक्लोन के सक्रिय होने से पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ने वाली हैं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में अगले 24 से 48 घंटों तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। कई क्षेत्रों में बादल घिरेंगे और 50 से 70 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। समुद्र में ऊंची लहरें उठने के आसार हैं, इसलिए तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं उत्तर भारत में ठंड का अटैक लगातार जारी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमालयी राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ी राज्यों में हल्की बर्फबारी का अनुमान है, जबकि मैदानों में कोहरे का दायरा बढ़ सकता है। सुबह और रात में कड़ाके की ठंड महसूस की जाएगी। IMD के अनुसार दितवा साइक्लोन अगले 2 दिनों तक मौसम को प्रभावित करेगा। किसानों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं, इसलिए खराब मौसम में खुले में निकलने से बचें। वार्निंग, सावधानी बरतें, तेज हवा और बारिश के समय बाहर न निकलें, पेड़ों और खंभों से दूरी बनाए रखें। मौसम विभाग के अपडेट पर ध्यान दें। तटीय क्षेत्रों में मछुआरे समुद्र में न जाएं। आपके क्षेत्र के मौसम का सबसे तेज अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम लाते हैं हर घंटे की सटीक जानकारी। आज का मौसम, कल का मौसम, दितवा साइक्लोन दितवा, वेदर अपडेट टुडे, वेदर फोरकास्ट इंडिया, झमाझम बारिश, उत्तर भारत में ठंड, IMD वेदर अलर्ट, हैवी रेन अलर्ट, स्काईमेट वेदर, दिल्ली मौसम, झारखंड मौसम, बिहार मौसम, तूफान अपडेट। इसका केंद्र जाफना, श्रीलंका से 80 किलोमीटर पूर्व, वेदारण्यम से 140 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, कराईकल से 170 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, पुडुचेरी से 280 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और चेन्नई से 380 किलोमीटर दक्षिण की दूरी पर दर्ज किया गया। पूर्वानुमान के अनुसार ये तूफान उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ता रहेगा और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में पहुंच सकता है। इसकी प्रगति को देखते हुए तूफान आज रात 29 नवंबर तक तमिलनाडु तट से करीब 60 किलोमीटर, कल सुबह 50 किलोमीटर और शाम तक लगभग 25 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित रहने की संभावना है। इसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ जो पहले उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय था, अब उत्तर पंजाब और निचली क्षोभमंडलीय परतों में प्रभाव दिखा रहा है। वहीं मध्य क्षोभमंडल स्तर पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ लगभग 58 डिग्री पूर्व देशांतर और 28 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर में गर्भ के रूप में सक्रिय है। साथ ही निचली क्षोभमंडल परतों में पूर्वी असम और आसपास के क्षेत्रों में भी एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। तटीय श्रीलंका और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय चक्रवाती तूफान दितवा के असर से दक्षिण भारत के कई राज्यों में आगामी दिनों में बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु में 30 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच भारी वर्षा दर्ज हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रॉयलसीमा में 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक बारिश तीव्र रहने के आसार हैं। तेलंगाना में 1 दिसंबर को भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा सकती है, जिसके बाद तापमान में कोई खास परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। पूर्व तथा पूर्वोत्तर भारत में अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में स्थिरता बनी रहने की संभावना है, जबकि उसके बाद इसमें लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों तक रात के तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद आने वाले 4 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसके पश्चात तापमान स्थिर रहने की उम्मीद है। इसी तरह गुजरात में आगामी 24 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, परंतु उसके बाद 3 दिनों तक इसमें लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभव है, जिसके बाद तापमान फिर स्थिर रहेगा। मध्य भारत के लिए पूरे सप्ताह न्यूनतम तापमान में किसी उल्लेखनीय बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। दिल्ली में कल का मौसम, दिल्ली में आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा। सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है। अधिकतम तापमान लगभग 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों ही सामान्य के करीब बने रहेंगे। प्रमुख सतही हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। सुबह के दौरान शांत हवाएं धीरे धीरे बढ़कर लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं, जबकि शाम और रात में उत्तर पश्चिमी हवाओं की गति 10 किलोमीटर प्रति। यूपी में कल का मौसम कैसा रहेगा? उत्तर प्रदेश में मौसम अब धीरे धीरे सर्दी का रुख करने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में राज्य का तापमान नीचे जा सकता है, हालांकि न्यूनतम तापमान में फिलहाल खास बदलाव नहीं होगा। मौसम विज्ञानी मोहम्मद दानिश के अनुसार पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ तथा दक्षिण पश्चिम राजस्थान से चल रही उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी ला सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद ठंड का असर और गहरा महसूस होगा। लखनऊ में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव की संभावना है। 30 नवंबर और 1 दिसंबर को आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है, जबकि 29 नवंबर की सुबह हल्के कोहरे के साथ शुरू हुई। BHU के मौसम वैज्ञानिक प्रो मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आगामी 3 दिनों में यूपी के कई क्षेत्रों में तापमान थोड़ा गिर सकता है और 3 दिन बाद अधिकतम व न्यूनतम तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस कम होने की संभावना है। तापमान में गिरावट के साथ कोहरा और ठंड दोनों बढ़ेंगे। बिहार में आज मौसम का हाल। बिहार के अधिकांश हिस्से अब सर्द की चपेट में हैं। खासकर सीमांचल और मिथिलांचल के विभिन्न जिलों में शीतलहर चलने लगी है। हालांकि कोल्ड वेव का असर। श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दितवा अब भारत के तटीय इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में बारिश और तूफानी हवाएं शुरू हो चुकी हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ये चक्रवात 30 नवंबर को तमिलनाडु पुडुचेरी के तट से टकराएगा, जिससे राज्य भर में भारी बारिश होने का अनुमान है। भारत में भूकंप जोखिम को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने नया अर्थक्वेक डिजाइन कोड और अपडेटेड भूकंपीय जोनेशन मैप जारी किया है। इस नए मैप में पूरे उत्तराखंड को सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन 6 में रखा गया है। वाडिया हिमालयन भूवैज्ञानिक संस्थान के निदेशक डॉक्टर विनीत कुमार गहलोत ने बताया कि इमारतों और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सुरक्षा मानक अब यूनिफॉर्म हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सभी शहरों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे गिर गया है। इससे ऊंचे क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी निरंतर ठंड बढ़ रही है। पछुआ हवाओं ने बिहार के कई जिलों में ठंड बढ़ा दी है। शनिवार सुबह सुबह पटना, बेतिया, गोपालगंज समेत 10 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। लोग सड़कों पर गाड़ी की लाइट चालू कर चल रहे हैं। बेगूसराय में बादल छाए हुए हैं। वहीं 24 घंटे में औरंगाबाद सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ का तापमान 11 डिग्री तक पहुँच गया। मौसम विभाग की माने तो बिहार में दिसंबर से ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।